नमस्कार किसान भाइयों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं प्याज की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, अब आगे क्या होने वाला है, भाव में कितनी तेजी मंदी बनेगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जून के महीने में लास्ट में जो है हमें भाव में तेजी अच्छी बनती हुई दिखेगी। तो अभी 20 जून को जो है इंदौर मंडी में प्याज 20 साढ़े 20 रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है। ज़्यादातर प्याज जो है 15 से लगाकर 20 रुपये तक बिक रहा है और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में जो है प्याज 20 से लगाकर 25 रुपये बिक रहा है। तो मेरे बताए अनुसार बिल्कुल तेज़ी बनी है। तो अब आगे क्या संभावना लगती है, यानी कि जुलाई के महीने में प्याज के भाव क्या रहेंगे, उसके बाद जो है किन किन देशों को प्याज निर्यात होने की संभावना लग रही है, प्याज की हमें देखभाल कैसे करना है, जिन किसान भाइयों ने प्याज का स्टॉक कर रखा है और उसमें ये जो मौसम परिवर्तन हुआ है तो हमें किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे किसान मित्रों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान साथियों, मैंने जो पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि जून के महीने में जो है लास्ट में हमें भाव में तेजी बनती हुई दिखेगी, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है उल्टे सीधे कमेंट किए कि आप जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं, प्याज का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, प्याज 2 रुपये किलो बिकेगा लास्ट में जाकर। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि बोले इनसे लिखवा कर ले लीजिए कि प्याज जो है 20 रुपये किलो बिकेगा और अगर जो नहीं बिकता है तो आपको लेना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, वो जो लोग हैं वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान भाई कभी भी उल्टे सीधे कमेंट नहीं करता है। ये वो लोग हैं जिनकी दाल अभी नहीं गल रही है, यानी कि ये बिचौलिए जो स्टॉक करने व्यापारी हैं वो लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है इस साल जो है स्टॉक है प्याज का वो पूरा का पूरा किसानों के पास में है और अभी जो है जो स्टॉक करने वाले व्यापारी हैं उनके पास में जो है बिल्कुल भी प्याज का स्टॉक नहीं है। उस वजह से वह लोग जो है उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और किसानों को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुझसे जो है 60,000 किसान जुड़े हुए हैं और मैं जो भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं कि आगे चलकर क्या संभावना लगती है वह सब जो है जानकारी जुटा कर देता हूं। क्योंकि किसान भाई, ये जो मोबाइल है ये पूरे ब्रह्मांड का रहस्य है, इसके अंदर आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आगे चलकर कौन सी फसल में जो है भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। ये सारी जानकारी निकाल कर एकत्र करके मैं आप सभी किसान भाइयों को जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूँ। तो किसान साथियों, उन लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कितने भी उल्टे सीधे कमेंट करें। मान लीजिए 40,000 लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, उसमें से अगर जो 10-20 उल्टे कमेंट आ भी जाते हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनसे यह अनुरोध है कि या तो आप मेरी वीडियो मत देखिए या फिर ऐसे कमेंट मत कीजिए जिससे कि जो है मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन दूसरे किसानों को जो है फ़र्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि जिन किसान भाइयों ने प्याज का जो है स्टॉक कर रखा है वह अपने प्याज की जो है देखभाल कैसे करें। क्योंकि अभी ये जो मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम में एकदम से जो नमी बनी है और इस नमी बनने के कारण जो है प्याज जो है सड़ने की समस्या अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि ये सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है, ठंडा मौसम प्याज के लिए सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है। तो आपने अगर जो प्याज का स्टॉक खुले में कर रखा है तो आप उसको सुरक्षित जगह पर रख लीजिए, या फिर अगर जो आपने गोदाम में कर रखा है तो गोदाम में आप उसके अंदर, अभी क्या है कि पूरा वातावरण नमी का बन चुका है, ठंडी हवाएं चल रही है और प्याज में अगर जो ठंडी हवा लगेगी तो उसमें या तो फंगस आएगा, यानी कि काला जो मोजक आता है वह लगेगा, या फिर प्याज सड़ने की समस्या दिखेगी। तो इनसे बचने के लिए किसान भाइयों हमें जो है 200-200 वाल्ट के जो बल्ब आते हैं, जो पुराने बल्ब हमारे चलते थे, आप उसके अंदर लगा दीजिए ताकि जो है वातावरण बिल्कुल प्याज में गर्म बन सके और पूरा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। और अगर जो आपके जो वेंटिलेशन है वो खुले हैं या दरवाजे आप दिन में खोल के रखते हैं तो उसको जो है बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडी हवा कभी भी प्याज को लगना नहीं चाहिए। अगर जो ठंडी हवा प्याज को लगेगी
तो प्याज में सड़ने की समस्या आएगी, आप उसको जो है लंबे समय तक स्टॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये काम कर लीजिए। उसके बाद में उसमें 8-8 दिन के अंदर अंदर आप फिनाइल की गोलियां भी डालते रहिए। पंखे में डालिए, जहां हम फैन लगाते हैं उन फैन में जो है 4-4 गोलियां एक एक फैन में 8-8 दिन के अंदर अंदर डालिए, ताकि क्या है कि अभी जो है काले मच्छर उड़ना प्रारंभ हो चुके हैं और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे प्याज को। इसलिए आप उसमें जो है फिनाइल की गोलियां डालिए। उसके बाद किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि हम पंखे कितने घंटे चलाएं, रात में चलाएं कि दिन में चलाएं। तो किसान भाइयों, पंखे आप जो है लगातार मत चलाइए। प्याज में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, पूरी रात जो है पंखे चलाते हैं। तो अब हमें जो है रात भर पंखे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या दिन भर भी हमें पंखे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो अब हमें पंखे जो है कम समय के लिए चलाना है। यानी कि आप सुबह चला दीजिए, 2 से 3 घंटे चला दीजिए। यानी कि 8 बजे अगर जो आप सुबह चालू कर दीजिए तो 10 से 11 बजे तक चलने दीजिए। उसके बाद में शाम को आप 4 से 5 बजे चालू कर दीजिए, तो 6 से 7 या 8 बजे तक आप चलाइए। यानी कि 3 घंटे सुबह चलाइए, 3 घंटे शाम को चलाइए। और हमें अब रात में चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जो आपने ऊपर भी पंखे लगा रखे हैं तो उसको भी कंटिन्यू मत चलाइए। आप जब हम ये नीचे के पंखे चालू करते हैं, यानी एग्जॉस्ट फैन चालू करते हैं, तो उस समय ऊपर का फैन जो है आप बंद कर दीजिए। रात में आप उसको चालू रख दीजिए, तो टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। आप जो 200 वाल्ट के जो बल्ब लगाएंगे तो उसकी जो है गर्म हवा ऊपर से भी लगेगी और नीचे से भी लगेगी। तो इस प्रकार से आप देखभाल करते रहिए और उसमें बीच बीच में चेक भी करते रहिए कि अंदर से थोड़ा सा खुदाई करके आप देख लीजिए कि बिल्कुल प्याज सूखा निकल रहा है, अंदर से नमी तो नहीं है। इन सभी बातों का आप विशेष करके ध्यान रखिए, तभी आप जो है अपने प्याज को लंबे समय तक जो है रख पाएंगे। नहीं तो अगर जो आपने थोड़ी सी लापरवाही की किसान भाइयों, तो आपका प्याज का पूरा गोदाम बैठ सकता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि आने वाले समय में प्याज किन किन देशों को जो है निर्यात होने वाला है। तो अभी ऐसा नहीं है कि प्याज का निर्यात नहीं हो रहा है, प्याज का बिल्कुल निर्यात चल रहा है। जैसे कि बांग्लादेश तो अभी फ़िलहाल बॉर्डर बंद है, बिल्कुल छूट-फूट गाड़ियाँ जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, छूट-फूट गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन आने वाले समय में अब संभावना लग रही है कि जो है बांग्लादेश में अच्छी तरह से प्याज का निर्यात होगा। और जैसे ही बांग्लादेश में प्याज का निर्यात प्रारंभ होगा, प्याज में 5 से 6 रुपये की तेज़ी हमें एकदम से देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी बांग्लादेश ने बॉर्डर बंद कर रखी है, भारत से प्याज नहीं ले रहा है, लेकिन उसके पास में दूसरा विकल्प नहीं है भारत के अलावा। क्योंकि पाकिस्तान से प्याज खरीदता है बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान में ही अभी भूखमरी फैली हुई है। पाकिस्तान में 200 से 250 रुपये प्रति किलो प्याज बिक रहा है, वहाँ प्याज बिल्कुल भी नहीं है। तो वह बांग्लादेश को निर्यात नहीं कर पाएगा। उसके सामने भारत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि दूसरी जगह से वह प्याज मंगा सकें। तो आने वाले समय में बांग्लादेश में अच्छी प्रकार से प्याज जो है निर्यात होगा। तो बांग्लादेश के अलावा अभी जैसे बांग्लादेश में नहीं जा रहा है, तो नेपाल में छूट-फूट जा रहा है, श्रीलंका में जा रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई, इन देशों को जो है प्याज का निर्यात हो रहा है। और आने वाले समय में जैसे कि अब क्या है किसान भाइयों की मंडियों में जो है अच्छे प्याज, स्टॉक वाला प्याज जो है धीरे धीरे आना प्रारंभ हो चुका है। और जैसे स्टॉक वाला प्याज आना प्रारंभ होगा, जो है हमें निर्यात में तेज़ी बनती हुई दिखेगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जो है पानी लगा हुआ प्याज मंडियों में ज़्यादा जा रहा था, और वह प्याज जो है स्टॉक नहीं किया जा सकता और अन्य देशों को जो है निर्यात भी नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे जैसे भी अच्छा स्टॉक वाला प्याज जो है मंडियों में आएगा, प्याज के निर्यात में हमें तेज़ी बनती हुई दिखेगी। आने वाला समय में भी जो है किसान भाइयों भविष्य अच्छा है प्याज का। आगे चलकर भी हमें जो है प्याज के भाव अच्छे देखने को मिलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी जो है एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि जो प्याज का स्टॉक करते हैं या फिर अन्य देशों को निर्यात करते हैं, वह किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मंडियों में क्या माहौल चल रहा है कि अगर जो आवक थोड़ी सी बढ़ती है, यानी कि 30,000 के प्लस होती है, 40 से 45,000 अगर जो इंदौर मंडी में आवकें बढ़ती हैं, तो आपको 2 से 3 रुपये की मद्दी देखती हुई मिलेगी। और अगर जो आवकें घटेगी, यानी कि 25,000 या 30,000 आवकें रहती है कट्टे की, तो भाव में हमें 1-2 रुपये की तेज़ी बनती हुई दिखती है।
तो ये ऊपर नीचे भाव चलेंगे, कभी 3 रुपये तेजी आएगी तो कभी 3 रुपये मध्य आएगी, तो इसमें हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्याज अगर जो आपके पास में अच्छा है, स्टॉक वाला प्याज है, तो आप उसको लंबे समय तक स्टॉक कर सकते हैं, आगे भी चलकर आपको भाव अच्छे मिलेंगे। और अगर जो आपका पानी लगा हुआ प्याज है, थोड़ा थोड़ा अगर जो डैमेज होने की शिकायत मिल रही है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा निकालते चलिए। एक साथ हमें कभी भी प्याज नहीं निकालना। इस प्रकार की रणनीति बनाकर ही अगर जो आप प्याज बेचोगे तो आप एक अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि किसान भाइयों भाव को ऊपर ले जाना और नीचे लाना अभी किसानों के हाथ में, व्यापारियों के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यापारियों ने स्टॉक नहीं कर रखा है, किसानों ने स्टॉक कर रखा है। अगर जो आप मंडियों में आवकें बढ़ाओगे तो भाव नीचे आएगा, आप आवकें सीमित रखोगे, एक समान रखोगे, अपने हाथ में खींच के रखोगे, तब भाव में तेजी हुई बनती हुई दिखेगी। और यह पिछले साल भी हुआ था। इसी प्रकार से किसान भाइयों ने रणनीति बनाकर थोड़ा थोड़ा प्याज समय समय पर निकाला था, तो भाव में हमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। और अगर जो इस साल भी आप इसी तरह से रणनीति बनाकर प्याज थोड़ा थोड़ा अगर जो निकालोगे तो आपको आगे चलकर अच्छे भाव मिलेंगे किसान भाइयों। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आने वाले समय में भी प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे। हाँ, जिन किसान भाइयों का प्याज हल्का है, यानी कि पानी लगा हुआ है और उसमें शिकायत आपको दिख रही है कि ये लंबे समय तक हम स्टॉक नहीं कर सकते, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, क्योंकि प्याज के भाव अच्छे हैं, अभी भी अच्छे चल रहे हैं। जिस समय आप बेचने वाले थे, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मैं कमेंट भी आपको बताता हूँ। वह भाई प्याज बेच रहा था, उस समय 7 से 8 रुपये 6 रुपये प्याज के भाव चल रहे थे, और वह मेरा पिछला वीडियो देखा और उसने प्याज को स्टॉक कर लिया, और उसका प्याज जो है अभी तक सुरक्षित है। और उसने कमेंट के माध्यम से मुझको धन्यवाद दिया कि आपके कहे मुताबिक मैंने प्याज को स्टॉक किया है और अभी प्याज के भाव जो है मेरे डबल हो चुके हैं। तो किसान भाई, इसका श्रेय आपको जाता है। मैंने तो सिर्फ आपको जानकारी दी थी, आपने उस हिसाब से उसको स्टॉक किया और आपने रिस्क लेकर उसको रोका, तो आपके जो है अच्छे पैसे मिले। तो इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मेरा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, उसके बाद उस पर अमल करना, आपको रखना है नहीं रखना है यह आपके ऊपर है। अगर तो दोस्तों, अब जून के लास्ट और जुलाई में क्या संभावना लग रही है, कितनी तेजी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, जून से लगाकर जुलाई तक हमें 20 से 25 रुपये तक के भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी प्याज में थोड़ी स्थिरता आएगी। जैसे अगर जो मान लीजिए कि बांग्लादेश की बॉर्डर खुलती हैं तो भाव 30 रुपये प्लस भी हो सकते हैं। और इसी तरह अगर जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ अगर जो बॉर्डर क्रॉस करती यानी कि बांग्लादेश में जाती हैं, तो हमें प्याज भाव में स्थिरता देखने को मिलेगी, यानी कि 20 से 25 रुपये के आंकड़े के भाव दिखते हुए मिलेंगे। या फिर अन्य देश, जैसे कि अभी दुबई में संभावना लग रही है कि दुबई में इस साल जो है अच्छी तादाद में प्याज जो है निर्यात होगा भारत से, क्योंकि दुबई जो है हमेशा पाकिस्तान से प्याज का आयात करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में प्याज नहीं होने की वजह से भारत से प्याज जो है निर्यात हो रहा है और भारत का प्याज जो है अच्छा पसंद किया जा रहा है दुबई में। तो आगे चलकर देश जैसे ही अगर जो निर्यात बढ़ता है तो भाव 30 रुपये के आंकड़े तक भी जा सकते हैं, लेकिन अब भाव जो है नीचे आने की संभावना बहुत कम है, नीचे नहीं आएंगे, 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलेंगे। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। मेरा काम था सिर्फ आपको जानकारी देना, पूर्व अनुमान लगाना कि आगे आने वाले समय में क्या संभावना लग रही है। आप अपने हिसाब से अपने विवेक से निर्णय लीजिए। हमें पूरा माल स्टॉक करके भी नहीं बैठना है किसान भाइयों, हमें थोड़ा थोड़ा निकालते रहना है। अगर जो हम समय पर थोड़ा थोड़ा नहीं निकालेंगे और पूरा माल स्टॉक करके बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा प्याज खराब होना प्रारंभ हो जाए, तो फिर बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए और समय समय का भाव लेते रहिए। तो किसान भाइयों, यह थी पूरी जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय जवान जय किसान।